देवतों का थो छन भैजी, डाला खेलना सरों छन भैजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, वो की हमरा गौ छन भैजी, वो की हमरा गौ छन भैजी। जक देवतों का थो छन भैजी, डाला खेलना सरों छन भैजी, जक देवतों का थो छन भैजी, डाला खेलना सरों छन भैजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, वो की हमरा गौ छन भैजी, वो की हमरा गौ छन भैजी, जक देवतों का थो छन भैजी, डाला खेलना सरों छन भैजी, गौ छोड़ी की चली गनी जूबी, गौ छोड़ी की चली गनी जूबी, गौ छोड़ी की चली गनी जूबी, गंगा जी का डो छन भैजी, गंगा जी का डो छन भैजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, बतों लगोंदु जक धार मजी, कि हमरा गौ छन भैजी, कि हमरा गौ छन भैजी। तो हेलो नमस्कार और फैमिली दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में। और आज की कहानी जो है किचन गार्डन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तहत उत्तराखंड के भूले बिसरे गीतों को आपके सामने याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे एक छोटे से किचन गार्डन के ब्लॉग में आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ वो एक उत्तराखंडी लोकगीत संगीत के जाने पहचाने नाम है और हमारे नीतीमाणा घाटी के आन बान और शान है। तो जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंडी लोक गायक श्री किशन महिपाल जी की, जो कि उत्तराखंडी युवा दिलों की धड़कन है। और आज मैं मेरे एक छोटे से किचन गार्डन की कहानी के ब्लॉग में उनकी एक भूली बिसरी यादगार गाने को अपने ब्लॉग में सजाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनके बोल हैं जक देवतों का थो छन भैजी, डाला खिलना सरों छन भैजी। तो इतनी ये खूबसूरत इसके बोल हैं और उतनी खूबसूरती से इन्होंने किशन महिपाल जी ने इसे गाया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं किचन गार्डन के मेरे दूसरे ब्लॉग की और उत्तराखंडी भूले बिसरे गीतों को याद करने की शुरू करते हैं दोस्तों, आइए। अभी दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा किचन गार्डन वाली, तो इसमें मैंने पूरे जो गार्डन के ऊपर झाड़ियाँ थी इनको निकाल फेंक के और एक बार इसकी गुड़ाई कर ली। और दोस्तों क्योंकि मुझे 4 से 5 दिन का गैप हो चुका है जब से मैंने इसे तैयार किया है, झाड़ियाँ निकाली है, और उसके बाद जो है एक गुड़ाई करने के बाद जो है 4-5 दिन बीत चुके हैं। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि एक लाइफ स्किल से रिलेटेड है। कहते हैं कि दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी कि अगर उसे दूसरे अर्थ में समझाएं कि अगर इंसान के पास काम ना हो और उसका दिमाग और फिज़िकल वर्क ना हो तो जो है दिमाग में फिर कूड़ा भर जाता है, कुछ ना कुछ गलत ख्यालात आते हैं और कुछ निगेटिविटी ऐसी चीज़ होती रहती है। तो दोस्तों उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पिछली बार जो है ये 4 से 5 दिन पहले इस गार्डन को तैयार कर लिया था और झाड़ियाँ सारी निकाल दी थी। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, तो ये पूरी मैंने जो है इसमें से जो झाड़ियाँ थी सारी निकाल दी थी, लेकिन 5 से 6 दिन गैप होने के बाद आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें जो है अनवांटेड झाड़ियाँ फिर आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों ये पूरी अनवांटेड झाड़ियाँ फिर आ चुकी हैं और ये उगनी शुरू हो गई हैं, घास उगनी शुरू हो गई हैं। तो जो इसमें न्यूट्रिशंस हैं ये सारे
उसके तहत इनमें झाड़ियाँ उगनी शुरू हो गई। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि आपका दिमाग जो है खाली ना रहे और कुछ अच्छी चीज़ें उसके अंदर हो। जैसे कि ये किचन गार्डन को मैं जैसे तैयार कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने पिछली बार अगर मैं इसमें टाइम से बीज डाल देता, अगर एक हफ्ते के अंदर जो एक गैप पड़ा है उसमें मैं अगर सफाई करने के बाद बीज डाल देता तो ये झाड़ियाँ नहीं होती। उसमें जो है बीज से अंकुरित एक पौधा होता, पौधे से हमें सब्जियां, साग सब्जियां मिलती। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ताकि आप व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा अपडेट लाइफ स्किल से रिलेटेड। तो दोस्तों करते हैं शुरू किचन गार्डन की दूसरे दिन की कहानी और साथ में सुंदर सा गीत जक देवतों का थौचन में। आइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी दोबारा से गुड़ाई शुरू कर देता हूँ और जो ये अनवांटेड जंगली पौधे आ चुके हैं, लग चुके हैं, इनको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी गुड़ाई। गंगा जमुना जन जख जकुड़ी, गंगा जमुना जन जख जकुड़ी, गंगा जमुना जन जख जकुड़ी। दोस्तों इसे कहते हैं किसानों का मित्र केचुआ, जो कि हर गार्डन में ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस के तहत ज़मीन के नीचे होती है और मिट्टी को खा के और जो भी जितने भी अनवांटेड डंठल्स हैं उनको खा के ज़मीन को पौष्टिक बनाते हैं, न्यूट्रिशन युक्त बनाते हैं। तो ये जो है किसानों के मित्र माने जाते हैं केचुआ। ये देखिए दोस्तों, लगौंदू जक बतौं लगौंदू जक धार मजी, कि हमरा गाँव चल बैजी, कि हमरा गाँव चल बैजी, जब तो का तो चल बैजी, डाला खेलना सरों चल बैजी, जब तो का तो चल बैजी, डाला खेलना सरों चल बैजी। ये देखिए दोस्तों मिट्टी के अंदर केचुआ। बतौं लगौंदू जक धार मजी, कि हमरा गाँव छन भैजी, कि हमरा गाँव छन भैजी। अब क्योंकि दोस्तों इन क्यारियों में मैं मूली के जगह हरी सब्जी यानी कि पहाड़ी राई बोऊंगा, तो जो क्यारियों का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। जक देवतों का थो छन भैजी, डाला खेलना सरों छन भैजी, बथों लगौंदू जक धार मजी, वकी हमरा गाँव छन भैजी। अभी दोस्तों एक लाइफ लेसन और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। इसके यहाँ 70% लगभग 70 to 80% लगभग कृषि पे आधारित यहाँ की पॉपुलेशन है और थोड़ी बहुत बागबानी की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया जो है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है, वो पहले किसानी रही है। तो किसानी हर किसी के खून में है, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो। तो और एक लाइफ लेसन में और एक साझा करना चाहता था आपसे, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस जो है हम क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है जब हम शॉर्टकट मारते हैं, कोई छोटा सा स्टेप को
स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो वही जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है बाद में जाके परेशानी का सबब बनती हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने इसकी सारी झाड़ियाँ निकाली थी गार्डन से, और एक बार झाड़ियाँ निकालने के बाद पूरे खींच के निकाली थी, उसके बाद जो है इसकी एक बेसिक गुड़ाई करी थी मैंने पूरी, और पूरे जो है झाड़ निकाल दिए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद जब मैंने एक हफ्ते के दौरान जब मैंने बीज इसमें डाले नहीं, तो क्या है अनवांटेड चीज़ें हैं वो के सामने आ गई। तो अभी मुझे दोबारा से जो है इसकी गुड़ाई करनी पड़ी। लेकिन गुड़ाई के दौरान अगर मैं देखूं तो ये जो है इन मिट्टियों में जो है ना झाड़ और ये जो घास के जड़ें हैं वो जमी हुई है। अगर मैंने इसकी दूसरी बार गुड़ाई करी, लेकिन अगर मैं इसे निकालूंगा नहीं, स्कीप कर दूंगा और इन जड़ों को ढंग से निकालूंगा नहीं, तो ये क्या है जब मैं इसमें बीज लगाऊंगा तो एक पैदावार जो है ना अच्छी पैदावार होगी नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। तो अनवांटेड झाड़ियाँ फिर उग के आ जाएंगी, जो ये सूखी जड़ें हैं जो मैंने निकाल दी हैं वो फिर जम जाएंगी, और आपका जो आपने जो भी फसल लगाई है वो अच्छे से आएगी नहीं। तो एक लाइफ लेसन यही था, मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि शॉर्टकट कभी भी ना अपनाएं लाइफ में, और धीरे धीरे लाइफ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। और मैं भी जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ूंगा और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा, और मैं इन जो है मिट्टियों को ऐसे छानूंगा और ऐसे एक गुंबद जैसे बनाऊंगा, ताकि जो है जो अनवांटेड झाड़ियां हैं और जड़ें हैं वो एक रूप में मुझे मिल सके और उनको मैं बाहर फेंक सकूं। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी झाड़ियां हैं जो कि बाद में फसल के दौरान परेशानियों का सबब बन सकती है। तो दोस्तों मेरी एक आदत है, चाहे प्रोफेशनल कहें या कुछ भी काम मैं करता हूं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करता हूँ। तो आप भी किसी चीज़ को स्किप ना करें, किसी भी स्टेप को स्किप ना करें और लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये देखिए दोस्तों, अब इसकी हमने लगभग जो गुंबद जैसे हमने बना लिया है, झाड़ पहाड़, तो यहाँ से झाड़ियाँ निकल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा लाइफ लेसन दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर अनवांटेड चीज़ को ख़त्म करना है तो पूरा जड़ से ख़त्म करना है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। मायादार सुबह छन भैजी, मायादार सुबह छन भैजी, बतौं लगौंदु जग धार मजी, बतौं लगौंदु जग धार मजी, वकी हमरा गाँव छन भैजी, वकी हमरा गाँव छन भैजी, वकी हमरा गाँव छन भैजी, चक डबतों का तो छन भैजी, डाला खलना सरों छन भैजी, चक डबतों का तो छन भैजी, डाला खलना सरों छन भैजी, बतौं लगौंदु जग अभी दोस्तों मैंने एक गार्डन की पूरी जो है क्यारियाँ बनाने के बाद जो है इनकी जड़ों को धूप दिखाने के लिए, जो कि अनवांटेड घास उग चुकी थी, उनकी जड़ों को धूप दिखाने के लिए मैंने जो है ना इनको ट्रायंगुलर शेप दे दिया, यानी पिरामिड शेप में इनकी मिट्टी को खड़ा कर दिया। देखिए दोस्तों ये सारे। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये एक दिन में
पूरी धूप दिखाने के बाद जो है इनके जितने भी ये जड़ें हैं वो आधी तो मैंने छान ली है और आधी जो भी बचती है बाहर निकल के रह जाएगी। तो ये धूप में जो है सूख के ड्राई हो जाएगी और जिससे जो है दोबारा ये उगेंगे नहीं। दोस्तों इस खेत की मैंने सारी जो है क्यारियाँ बनाने के बाद इसे एक ट्रायंगुलर शेप में इसे ला दिया है और अगली बार एक बार इसे धूप दिखाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे और प्रोसेस शुरू करेंगे, जैसे खाद डालना और बीज डालना, और फिर हम इसकी क्यारियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों इसी बीच में आपसे एक लाइफ लेसन्स फिर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम जब हम करते हैं तो कई बार हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, पूरा अपना 100% देते हैं और उसके बावजूद जो है कभी कभी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरा ये लाइफ लेसन्स देने का एक मकसद ये है, क्योंकि मैंने भी जो है इस गार्डन में जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक 3 से 4 साल पहले मैंने एक ऑरेंज का पेड़ लगाया था खुद अपने हाथ से, और उसके बाद ये काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन मैं बीच बीच में इसमें ट्रिम करता रहता था। 3 से 4 साल के बीच में इसमें कोई फ्रूट नहीं आया, तो मैं हताश निराश काफ़ी मेहनत इस पे करी थी, लेकिन फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला नहीं। तो दोस्तों आज जब मैं इस गार्डन को तैयार कर रहा था तो पहली बार जो है ना, जब मैं यहाँ खेत में काम कर रहा था तो मेरे सिर पे जो है एक अभी हरा है ऑरेंज जो है मेरे सिर पे टकराया, और जब मैं सोचा एक ऑरेंज होगा, लेकिन जब देखा तो लगभग दर्जन भर से ऊपर इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है ऑरेंज लग चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और अपना 100% देते हैं और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता है रिज़ल्ट देने में, तो हमें सब्र करना चाहिए, धैर्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, और उसी का एग्ज़ाम्पल मुझे आज सेट होते हुए दिख रहा है। आपको मैं दिखाता चलूँ, आइए। ये देखिए दोस्तों, दो ये मेरे सिर पे टकराए थे जब मैं यहाँ इसके नीचे बैठ के काम कर रहा था, और उसके बाद ये एक ऑरेंज ये है, 3 से 4 ऑरेंज यहाँ पे। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ के देखता रहा तो कई सारे ऑरेंजेस आपको दिख जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स आज मुझे दिखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है, और एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प मिलती है। तो दोस्तों एक गार्डन की मैंने प्रोसेस कर ली है और छोटा सा एक गार्डन मेरा यहाँ पे है, तो आइए इसकी भी करते हैं गार्डनिंग शुरू। खून जो चमकड़ो हिमालय मां, खून जो चमकड़ो हिमालय मां, खून जो चमकड़ो हिमालय मां, हमरा जानू कनो छन भैजी, हमरा जान कनो छन भैजी, बथों लगौंदु जग धार मजी, बथों लगौंदु जग धार मजी। तो दोस्तों इस प्रकार से कई सारे लाइफ लेसन्स और गार्डनिंग की दूसरे दिन की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने कई सारे लाइफ लेसन्स जो है विद प्रैक्टिकल हमने देखे और आपके साथ शेयर किया, और गार्डनिंग की जो एक गुड़ाई और उसके बाद जो है उनकी छटाई का आज हमने प्रोसेस किया, और अभी 1 से 2 एपिसोड और गार्डनिंग के होने बाकी हैं। और दोस्तों उत्तराखंडी भूले बिसरे गीत संगीत का जो ये सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी रहेगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और गार्डनिंग की तीसरे एपिसोड में। तो टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।
जमुना जन जख जिकुड़ी गंगा जमुना